चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का
चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है, जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया, कम कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परू, ते परम पुड़बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नमु कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 67वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी आज अपन अंतिम चर्चा करेंगे। गाथा का विषय बहुत ही सुंदर है। इस गाथा में हमें यह बताया जा रहा है कि कुटुंब मोह त्यागने योग्य है। कुटुंब यानी परिवार, समझ में आए? का मोह त्यागने योग्य है। कुटुंब त्यागने की योग क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुटुंब तो तुमसे भिन्न है ही। समझ में आए? यहाँ आप अकेले ही बैठे हुए हो, यहाँ कहाँ तुम्हारा कुटुंब है? उसके त्याग की बात क्या करना? उसका तो आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है। समय अज्ञान दशा में आत्मा की पर्याय में जो मूराग देश के परिणाम होते हैं ना, वही वास्तव में आत्मा का संसार है और वही संसार का कारण है। इसीलिए किसके त्याग की बात की गई है?
कुटुंब के प्रति जो आपका एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तव्य बुद्धि है, समझ गए ना, भोक्तत्व बुद्धि है, समझ गए ना आप, ऐसे परिणामों का त्याग कर दीजिए आप। किसका त्याग करना है? कुटुंब का त्याग नहीं। कुटुंब को जो आप अपना जानते हो, अपना मानते हो, उनका लक्ष्य करके जो आपकी परिणामों में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, उनका त्याग करने की बात है। क्योंकि इस आत्मा ने अनंत बार परिवार को छोड़ा, ये परिवार संबंधी मोह को नहीं छोड़ा। क्या? अपन आप सब लोग हैं, अनंत बार मुनि हुए के नहीं हुए हैं? मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। आगे बात समझ में? तो कुटुंब का त्याग तो आपने एक अनंत बार किया है। आश्रम में भी आप पहुंच गए, तो अभी यहीं पे बैठे हुए हो आप। कुटुंब कहाँ है आपका? ये कुटुंब संबंधी मोह पूरा पड़ा हुआ है। पारसमणि, उसमें अपनापन पूरा बैठा हुआ है ना? तो उसको छोड़ने की बात है। कुटुंब संबंधी जो आपके परिणामों में जो मोह राग देश हो रहे हैं, उन परिणामों को त्याग करने की बात इस ग्रंथ के अंदर, इस गाथा के अंदर आई है। तो एक बार भी इस आत्मा ने कुटुंब संबंधी मोह का त्याग नहीं किया। जब कुटुंब संबंधी मोह का त्याग हो जाता है, तब वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। तब उस आत्मा को अपने आत्मा की अनुभूति होती है। मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उसकी आत्मा की पर्याय में प्रकट होने लगती हैं। समझ में अनंत काल हो गए, ये काम नहीं किया है। कौन सा काम? जो आपकी आत्मा में जो विकार रूप परिणति है, उसका त्याग नहीं किया। अब उसका त्याग तो जब ही होगा जब आप आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझोगे। अब आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान तो जनवाणी माता कराती है। समझे आप? जैनदेव परमात्मा की ग्रंथों के अंदर आया हुआ है। वहां बैठिए, सुनिए, समझिए ग्रंथों को, है, अपने आत्मा को जानिए, तब उसका त्याग होता है। क्या होता है? अभी द्रव्य का पता नहीं, गुण का पता नहीं, पर्याय का पता नहीं, कैसे मोह का त्याग होगा भगवान? अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव को कहाँ पता है? द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं है। हम्म? इसीलिए यहाँ इस गाथा का मूल विषय कुटुंब संबंधी मोह के त्याग की बात है। देखिए, अब गाथा का पाठ करते हैं और आज की अंतिम चर्चा की ओर भी चलेंगे। सुख दुख के हैं हेतु परिजन, किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है सोचने से, मुक्त हो भव भार से। हमारी आपकी आत्मा की पर्याय में जो कुटुंब संबंधी जो मोह उत्पन्न होता है, वह वास्तव में आत्मा के लिए भार है। क्या है? समझ में आया? किसी पे भार लाद दिया जावे तो बोलो उसे तकलीफ होती है कि नहीं होती है? घोड़ा है, घोड़े के ऊपर सामान लाद दोगे तो उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? है? इस बिल्डिंग के मंदिर के ऊपर भारी वजनदार चीजें रखो तो क्या होगा, बोलो भैया? है? टूट जाएगा ना, गिर पड़ेगा ना। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में ये जो मोह राग देश के परिणाम है, वह उसके लिए भार है, उससे वह दबा हुआ है। और अगर वह अपनी आत्मा में सम्यक विचारों की उत्पत्ति कर ले,
कि शरीर और शरीर से संबंधित ये जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं। मेरी तो एकमात्र चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। तो वह उसकी पर्याय में से बाहर निकल जाता है और वह आत्मा पर्याय में निर्भर हो जाता है। क्या ये भार उतारना है कि नहीं उतारना है भैया? अनादिकाल से कसायों का भार लेके घूम रहे हो। हम्म। उसे तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही इस भार को दूर किया जा सकता है। लिखा ना उन्होंने, सुख दुख के हैं हेतु परिजन किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है। ऐसा सोचने से, ऐसा विचार करने से, एक क्षण इसका विचार करो। विचार करिए आप। अभी देखो यहीं पे आप निर्विचार हो जाओगे। और ये फायदा जो है केवल मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही है। एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक तो विचार कर ही नहीं सकते हैं। वे तो इस भार से, इस संस्कार से, मोह राग द्वेष के संसार से लिप्त हो रहे हैं। वहां से हम सब आप निकल के आए हैं, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आए हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें देव परमात्मा जहाँ वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान मिलता है वहां तक आ चुके हैं। जिन्हें देव परमात्मा की सच्ची बातें वस्तु स्वरूप को बताने वाली हमें आपको मिल रही हैं। ये भी हमारा आपका बहुत बड़ा महान पुण्य का उदय समझना चाहिए। हम्म। विचार कौन करेगा? जो मन वाला होगा वही विचार कर सकता है। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक है, ये विचार कर सकती हैं क्या? बोलो भैया। मन ही नहीं है, मन चाहिए ना। तो मन निमित्त होता है ना। हम्म। अब मन तो मिला है, काय के लिए मिला है? वस्तु स्वरूप का सच्चा विचार करने, धर्म करने के लिए मिलता है मन। मन जो मिलता है वह पुण्य और पाप करने के लिए नहीं मिलता है। समझिए आप। मन की उत्पत्ति होना यानी धर्म की उत्पत्ति करने के लिए हुआ करती है। समझ में आया? अब ये विचार नहीं करते हो। आपसे चाहे चाहे कुछ करवा लो, फालतू के काम कितने भी करवा लो, वे कह रहे कि ये सच्चा विचार करिए आप अपने मन में विचार करिए कि ये शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वो मेरे कोई नहीं लगते हैं। उनसे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मेरी तो एकमात्र चेतन अरूपी आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ऐसा विचार करने से पर्याय में आत्मा निर्भर हो जाता है। लिखा ना उन्होंने, यह सोचने से मुक्त हो। ऐसे विचार करो। मैं तो उल्टे उल्टे विचार करते हो। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, परिवार मेरा है। कौन सा तुम्हारा है? तुमने आज तक इतने इतने साल हो गए मनुष्य पर्याय में, सुनते सुनते ये विचार नहीं होता है कि अरे मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। फिर हल्कापन आता है यहाँ पर, कहाँ आता है? मन में हल्कापन आता है, परिणामों में हल्कापन आता है। विचार करने मात्र सम्यक विचार करने पर ही सम्यक विचार है ये। हैं? अभी कौन करे पारसमणि ये काम? भगवान तो हो गए, भगवान का काम तो हो गया। भीतरा की संतों ने भी अपना काम कर लिया। बात हमारी और तुम्हारी है। समझ में आए भैया? जो करेगा वो फल पाएगा। जैसा बीज डालोगे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। ज्ञानी जीव सम्यक विचार करते हैं तो उनके परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। हम्म। अज्ञानी जीव नहीं, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, समझ गए? उल्टे विचार में जा रहा है। तो उल्टे विचारों का फल तो संसार में रगड़ पट्टी करना है, दुखी होना है। हम्म? यह सोचने से, क्या सोचने से? कि स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा वास्तव में वे हमारे सुख के कारण तो नहीं है, उल्टे दुख में ही निमित्त है। क्या कह रहा है? निमित्त का सच्चा ज्ञान कराया गया है।
क्या कह रहे हैं? स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा वो हमारे सुख के कारण तो नहीं, उल्टे हमारे दुख में ही निमित्त होते हैं। क्यों दुख में निमित्त होते हैं? क्योंकि तुम उन्हें अपना मानते हो। जब उन पे कोई संकट आता है तो तुम दुखी होते हो कि नहीं होते हो, बोलो। हैं? तो उन्हें अपना मानना छोड़ दीजिए। वे तुम्हारे कहाँ हैं? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसे अपने विचारों में सम्यक विचार पहले लाइए। हम्म? तो कहते हैं सोचने से मुक्त हुए भव भार से। तो ये भार तुम्हारी पर्याय में उतर जाएगा, मूराग देश का भार उतर गया, अब तुम होएगा एक पार खत्म। कठिन कुछ भी नहीं है। क्या कठिन लगता है? आप वस्तु स्वरूप को सच्चा समझते नहीं हो, तुम्हें अज्ञानता को बनाए रखते हो। परसमणि, कठिन कुछ भी नहीं है। आप इसमें जुड़िए, तत्व में तत्व के संबंध में सुनिए। बारंबार 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 आप जब आप सुनेंगे तो वो चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। सरल इसीलिए है कि आत्म वस्तु तो यहीं पर विराजमान है। तुम्हें मैं तो कहते हैं सोचने से मुक्त हुए भव भार से। तो मूल राग देश का भार जो हमारी अज्ञान दशा थी, वह वस्तु स्वरूप के सम्यक विचार के द्वारा दूर हो जाती है। और वो आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन आदि जैसी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। देखिएगा, अब ये गाथा के कुछ आखिरी पॉइंट हैं, वह अपन विचार करते हैं। केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी है, ऐसे आत्मा की पहचान करके अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट करने की भावना मोक्षार्थी जीव ही करते हैं। विश्व लोलुपी जीव तो अपने पुण्याधीन प्राप्त क्षणिक अनुकूल संयोगों में ही सच्चा सुख मानकर अटक जाता है। उसे अतीन्द्रिय सुख की रुचि होती ही नहीं। अंदर में सुख का पिंड भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी दृष्टि नहीं करता। बाह्य क्षणिक संयोगों में सुख मानता है, यह भ्रम है। क्या आया है 6 लाइनों में? केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी ऐसे आत्मा की पहचान करके अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट करने की भावना मोक्षार्थी जीव ही करते हैं। क्या कैसा है भगवान आत्मा? केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी है। और हमने तो जड़ लक्ष्मी को लक्ष्मी माना है। या भगवान कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यानी केवल ज्ञान भगवान की पर्याय में, अत्यंत परमात्मा की पर्याय में केवल ज्ञान है ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय भगवान ने प्राप्त की है ना। वे उसके स्वामी हैं। और वे पर्याय आई कहाँ से? कि आत्मा के गर्भ में भरी पड़ी हुई हैं। क्या है? आत्मा केवल ज्ञान रूपी शक्ति के भंडार स्वरूप वस्तु है। जो जीव उसे पहचानते हैं, उसमें अपनापन करते हैं, उसकी दृष्टि करते हैं, वे अल्पकाल में पर्याय में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। वहां से आती है शक्ति, में से व्यक्तता होती है। ये लाइट आपकी आ रही है, ये लाइट कहाँ है, में कहा इसमें से आ रही है, या ये पावर हाउस गई है ना इधर। पारसमणि प्रमाद ज्यादा आ रहा है क्या? प्रमाद आ रहा है क्या? हाँ, कोई बात। क्या कहते हैं, ये लाइट गई है ना, बाहर गई है लाइट। तो ये जो आ रही है प्रकाश कहाँ से आ रहा है?
अगर वो पावर हाउस भी में, अगर उसमें लाइट ना हो शक्ति रूप से, तो यहाँ मिल सकती है अपन को। अभी आप यहाँ पर मान लीजिए 5 वाट का 7 वाट का बल्ब जल रहा है जी, 100 वाट का बल्ब भी जला सकते हो, नहीं जला सकते हो। यहाँ बढ़िया सा एसी भी चला सकते हो आप, पावर पावर के होते हैं। अगर उसमें ना हो तो यहाँ जलेगी यहाँ पे। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा ने जो अपनी आत्मा की पर्याय में जो केवल ज्ञान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, तुम्हें उनकी पर्याय में व्यक्त है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में व्यक्त नहीं। साधक जीव जो हैं उनकी पर्याय में भी वो केवल ज्ञान वाली पर्याय नहीं है। वो तो केवल एक अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में है। वो पर्याय तो पर्याय कैसे आई है बोलो? निज स्वभाव साधन के द्वारा। कैसे आई है? आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मोक्ष पर प्रकाशक में अरिहंत भगवान के स्वरूप को पढ़ा होगा आपने। ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया का क्षय करके अनंत चतुष्टय जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्हें अनंत चतुष्टय का लाभ हुआ है, वे आत्माएं परमात्मा हैं, वे अरिहंत परमात्मा हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए परमात्मा बनने के लिए? पहले सच्चा ज्ञान करो कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह केवल ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरेली है। क्या है? ऐसा मेरा भगवान आत्मा शक्ति रूप से विद्यमान वस्तु है, ऐसा उसकी पहचान करके। क्या करके? तो क्या लिखा? पहचान लिखा ना, पहचान यानी परिचय करके। हम्म? कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है शक्ति रूप से केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की उसमें ताकत है। वो वहां से आई है, तो वहां से आई है तो आप उसका सेवन करो। पहले तो पहचान करो, परिचय करो आप। ये जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। वह जो चेतन आत्म वस्तु है सदा काल कर्मों से भिन्न है। वह जो चेतन आत्म वस्तु है सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, जो आपको यहाँ चित्र में दिखाई गई है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके फिर क्या करना? ये हो गया शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान। वो जो किरणें दिखाई ना फोटो में, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किरणें, समझ गए ना आप? उसमें ज्ञान करके पहचान करके ये अपनी चेतन आत्म वस्तु अनंत शक्तियों से भरेली है। अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। वो उसके गर्भ में पड़ा हुआ है। जैसे मिश्री में मिठास भरी रहती है ना, तो मोह मीठा किसका होगा? पहले तो ज्ञान करो, उसका परिचय करो कि मिश्री उसे कहते हैं, मिठास के पिंड को मिश्री कहते हैं, उसे शक्कर कहते हैं। ज्ञान करना कि नहीं करना? पहले उसकी पहचान करोगे नहीं करोगे? अब यहाँ इतनी सारी चीजें वस्तुएं पड़ी हुई हैं। अब आपको मुंह में अब जलन पड़ रही है मुंह में, तो क्या करोगे? अब क्या चाकू उठा के खा लो लगोगे क्या? अरे चाकू उठा के खा लोगे क्या? वस्तुएं तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो ज्ञान तो करो। ये मुंह में जो जलन पड़ रही है, जो मीठी वस्तु खाने से मुंह की जलन दूर होती है, संजय भैया। ऐसा ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? आपके किचन में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, हैं? और मुंह में पड़ रही है जलन, तो कोई कहेगा भाई साहब मिश्री खा लो, शक्कर खा लो। तो शक्कर का ही पता नहीं है तो तुम शक्कर खाओगे कैसे? अरे तो भाई शक्कर क्यों खा लो? तो शक्कर मीठी होती है ना, शक्कर का स्वरूप मीठी होती है ना, सफेद होती है ना। क्या उसके लक्षण बताए? अब देखने लगा सफेद कहाँ है? अब वहां सफेद तो नमक भी रखा हुआ है क्या? फिटकरी भी सफेद होती है। अब क्या करें? तो बड़ा संकट हो गया है। ये सफेद कहने से है, अब ये समझो
कि जो मिश्री होती है वो मीठी होती है, सफेद होती है। अब तुम्हारे किचन में फिटकरी भी है, नमक भी है और शक्कर भी है, अब सब सफेद दिख रही। तो आपको ये करो कि उसे थोड़ा चखो। क्या करो? तो चखने से ही तो स्वाद मालूम पड़ेगा ना। लक्षण से पहचानो। आगे बात समझ में? पहले पहचान करो, परिचय करो। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। जैसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 32वें नंबर के कलश में हमें समझाया है। सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बापो जन इस लोक के सबो, एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये ज्ञान 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 ज्ञान। अभी तो शरीर में तो ये बहुत सारी चीजें हैं भैया। शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म भी हैं भैया, और रागादिक पंडितियां भी हैं, उसमें अपना चेतन भगवान आत्मा है। तो ज्ञान ज्ञान जिसमें से आ रहा है, ये लक्षण बता दिया। अरूपी है ना चेतन आत्म वस्तु, तो उसे भेद के द्वारा ही तो समझ सकते हो ना। यानी तुम शरीर को ही आत्मा मान लो, अनादिकाल से भूल है ना। दे जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदा है। तो पहले क्या करना कि केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी है। अब केवल ज्ञान किनकी पर्याय में है? तो अर्यंत परमात्मा की, जो अपन प्रवचन सार के माध्यम से पढ़ते हैं। जो अर्यंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। कब? हम्म? तो ज्ञान ज्ञान किस में से निकल रहा? शरीर में से निकल रहा है, कर्मों में से निकल रहा है, कि राग में से निकल रहा है? लक्षण बता दिया। ये अंदर जो ज्ञान के भंडार पड़ा हुआ है ना, केवल ज्ञान की शक्ति वाला भंडार पड़ा हुआ है ना, उसमें से आ रहा है। किसमें से आ रहा है? ये मत ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन पर्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये किसमें से आया, कैसे आया? ज्ञान नाम की शक्ति है ना आत्मा में, दर्शन नाम की शक्ति है, सुख नाम की शक्ति है, प्रभुत्व नाम की शक्ति है, विभुत्व नाम की शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। ऐसी आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। तो पर्यंत भगवान ने जो पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान नाम की शक्ति है ना, उसमें से आया। किसमें से आया? तो बाहर देखने से आया कि अंदर देखने से आया? उनके बोलो। भगवान के आप दर्शन करते हो तो इतना तो ज्ञान हो ही चुका होगे, भगवान अपनी आत्मा को निहार रहे हैं, तब वे पर्याय में हरियंत परमात्मा हुए हैं। तो हमें भी पर्याय में हरियंत परमात्मा होना है, तो कैसे होगे? बैर मुक्ता से होगे कि अंतर मुक्ता से होते हैं? बोलो भैया। है? तो ये काम हमें क्यों नहीं लगता है? क्या? ये काम काम हमें क्यों नहीं लगता है? जबकि भगवान कहते यही काम करने लायक था, यही काम करने योग्य है, कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन करना चाहिए था। अब ये काम नहीं करो तो क्या हो जाए? बाकी सब काम करो क्या? भारत में सब काम करो, सुबह से शाम तक धर्म के नाम पे खूब काम करो, खूब विधान रचाओ, भीड़ इकट्ठी करो, सबको खाना खिलाओ, धर्म के नाम पर खूब दान दे दो। क्या? खूब पंडित बन के लोगों को समझाने लग जाओ। बच्चे काम ना करना, कौन सा? अपनी आत्मा का सेवन करना। अरे मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं कहलागा दुनिया में। समझ में आया भैया?
कहते केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी है भगवान आत्मा। जो अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों से भरी है। जो भगवान को जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान गुण में ऐसी शक्ति है कि अगर वह जीव उसका सेवन करेगा तो आत्मा का सेवन करेगा तो उसकी पर्याय में अर्यंत अवस्था आ जाती है। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना, ऐसा परिचय करना। क्या करना? लिखा ना, केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी है ऐसे आत्मा की पहचान करके। क्या है? देखो, पर्याय का भी ज्ञान हुआ और द्रव्य का भी ज्ञान हो गया आपको। अरिहंत भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय का भी ज्ञान सच्चा हो गया आपको। और केवल ज्ञान की पर्याय कैसे प्रकट होती कि द्रव्य में से आई है। समझ में आया भैया? तो पहचान करके अल्प काल में फिर क्या कह रहे? ऐसे पहचान करो। अब हम कहें अपनी आत्मा का ध्यान करो। वंदना, अब ध्यान क्या करें? दुनिया के लोगों से तो प्रेम करके बैठे हो, अब काय का ध्यान करें? और आत्मा का ज्ञान नहीं, ये बड़ी मुसीबत है। अब ध्यान तो उनका होगा जिनसे प्रेम करके बैठे हो। वो तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा, वो तो संसार का कारण होगा। और आत्मा का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान करा रहे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान कैसे होगा आत्मा का? हम्म? समझ में आई संजय भैया? जो अपनी आत्मा को समझते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का परिचय है, वे अपने आत्मा का सेवन करते हुए अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट करने की भावना उनके अंदर रहती, उसका नाम है मोक्षार्थी। वे मोक्षार्थी जीवी होते हैं वंदना। वे आत्मार्थी जीव हैं। वे मोक्ष में गमन करने वाले हैं। उन्हें मालूम है कि भगवान ने कैसे अपनी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट किया है। साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? वे मोक्षार्थी जीव हैं। उनका ज्ञान सच्चा है, उनका श्रद्धान भी सच्चा है, और उनका आचरण भी सच्चा ही होता है। हम्म, ये लिखा उन्होंने। कहते केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी ऐसे आत्मा की पहचान करके, पहले पहचान करो, फिर पहचान करके फिर उसका सेवन करो। फिर वे जीव अल्प काल में केवल ज्ञान प्रकट करते। क्या है? अब अल्प काल में उनकी पर्याय में बोलो, होगा कि नहीं होगा केवल ज्ञान? बोलो। जो अपनी आत्मा का सेवन करेगा, जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रखेगा, उसकी पर्याय में वह परमात्म दशा केवल ज्ञान प्रकट होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। आप अपने घर की तरफ जाओगे तो आप अपने घर के पास पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे संजय भैया? हैं? जिधर आपका घर बना हुआ है उधर आप चलोगे तो आप घर की तरफ पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? हैं? बस ऐसे ही जो अरिहंत भगवान के तत्व को समझते हैं, जिन्होंने ज्ञान में लिया है, जिन्होंने अपने श्रद्धान में बैठाला है, और वे उसका आचरण कर रहे हैं, तो उनकी पर्याय में अल्प काल में केवल ज्ञान अर्यंत दशा प्रकट होगी कि नहीं होगी? बोलो भैया। है? हम्म? अरे अपने घर में किसको आनंद नहीं मिलता? बोलो भैया। अरे किसको आनंद नहीं मिलता है? जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ये समझ लिया कि मेरा घर तो चैतन्य घर है क्या माना? जैसे आप श्रद्धान करके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? हैं? जहाँ आपने मकान बना लिया है, वहाँ आपको कितनी दृढ़ता है उस मकान के बारे में रजिस्ट्री आपने कराई है? बोलो। आप दृढ़ता के साथ में बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि ये मकान मेरा है, रजिस्ट्री कराई है मैंने? ऐसे ही ज्ञानी जीव को भी उसकी पर्याय में, उसके श्रद्धान में अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धान है।
और वह अपने सुत ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अपने चेतन भगवान आत्मा जो घर है वहां पे कराता है, तो उसे शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है। और पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पहचान करके अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट करने की भावना मोक्षार्थी जीव ही करते हैं, ध्यान रखना। फिर कहते हैं विषय लोलुपी जीव तो अपने पुण्याधीन प्राप्त क्षणिक अनुकूल संयोगों में ही सच्चा सुख मानकर अटक जाती। कहाँ अटक जाती हैं? अज्ञानी जीव कहाँ अटका हुआ है? अब यहाँ किसको टाइम है? अभी आपके 5 मिनट अगर हम ज्यादा ले लो तो कितनी आकुलता होने लग जाती है, बोलो भैया। ये बात सत्य नजर आती है कि नहीं आती है? हैं? घर छोड़ के यहाँ तक आने में कितनी तकलीफ होती है संजय भैया। कहाँ अटके भाई अपन, बोलो। कल से स्वाध्याय का समय 9, 9:15 बजे, कितने बजे? 9:15 बजे। कल से स्वाध्याय का समय 9:15 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और आप अगर 9:15 बजे नहीं आओगे तो 10:30 पे ही खत्म होगा। समझ में आ गई बात? नहीं तो हम 10:15 पे खत्म कर देंगे। समय पे आओगे तो समय पे खत्म भी होगा, लेट आओगे तो लेट खत्म होगा। ठीक है? तो क्या स्नान का पर्व चल रहे हैं ना संजय भैया? कितनी तकलीफ होती है, बोलो। कहाँ अटके हुए हैं हम कहाँ अटके हुए हैं? विषय भोगों में अटके हुए हैं, इसीलिए तो समय पे नहीं आ पाते। तो ये क्या गलत लिखा है इसमें क्या? ये गलत लिख रहा है क्या? क्यों संजय भैया? देखो, विषय लोलुपी। नहीं, हम लोलुपी नहीं है, हम लोलुपी मूर्ख हो तुम एक नंबर के। लोलुपी तो हो ही। जहाँ अमृत बरस रहा हो अमृत अमृत पीने की तो इच्छा ही नहीं हो रही है। लोलुपी मानो। अरे तो मानो या ना मानो, वस्तु स्वरूप तो यही है ना। विषय का लोभ है, पैसे का लोभ है। समझ में आती भैया? विषय लोलुपी जीव तो अपने पुण्याधीन, पुण्य के उदय में मिल गया ना संजय भैया। मान लो अपनी जो है जैसे वो लड़की जो है डांस करते करते है और गिर पड़ी, वो मर गई वो। अपन यहाँ बैठे बैठे नहीं जा सकते क्या? क्यों, पट्टा लिखा है क्या? है? ऐसा है कुछ है क्या? ज्ञानी तो कहते जो श्वास अंदर गई है वो वापस भी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम अपने आत्मा के बारे में इतना क्यों नहीं सोच पाते हैं कि ये काम करने योग्य है? जनवाणी माता की सत्य बातें अगर हमें सुनने ना मिले तो हमारा दिन कैसा जाएगा भाई? हमें बहुत बचना है उनसे। ये अनादि काल से पर्याय में भूल चल रही है। तो क्या विषय लोलुपी जीव तो अपने पुण्याधीन क्या बढ़िया मिल गया, शरीर मिल गया, संयोग मिल गए, अब वही में अटक गए। काय में अटक गए? अरे काय में अटके हो? मेहमान आ गए आपके, हैं वे मेहमान आपकी तारीफ कर रहे, आप उसी में बस खुश हो गए। क्या हो गया? अटक गए ना। टाइम था प्रवचन का, वहां पहुंच नहीं पा रहे हो। हैं? तो आपकी तारीफ कर रहा है, कौन की तारीफ कर रहा है? शरीर की तारीफ को अपनी तारीफ मानता है, आत्मा की खबर नहीं है। तो अटक गए कि नहीं अटक गए? पुण्य के अधीन है, पुण्य के अधीन सब चीजें बाहर की वैभव की है, पुण्य के वजह से मिली है। तो कहते हैं पुण्याधीन प्राप्त क्षणिक अनुकूल संयोगों में ही, समझने आप, सच्चा सुख मानकर काय में तारीफ करे, शरीर की तारीफ करे तो संजय भाई कैसा लगता है? हैं? अच्छा लगता है ना? हैं? किसी मुर्दे की तारीफ करने में कितना अच्छा लग रहा है, देखो तो सही। आत्मा को तो वे जानते नहीं है। हम्म? सच्चा सुख मानकर 5 इंद्री के विषयों में अनुकूलता मिल गई, बस वहीं अटके हुए हैं। आराम से उठ रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से पी रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। यहाँ तक किसको फुर्सत है ये तत्व तक आने में? मान पुण्य का उदय होता तब ये बातें मिलती। भगवान सुख मानकर अटक जाते हैं।
उसे अतीन्द्रिय सुख की रुचि होती नहीं है। किसकी? अतीन्द्रिय सुख। अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना, इंद्रियों से पार है ना, पांच इंद्रियां और मन से रहित है ना अपना भगवान आत्मा। बोलो है कि नहीं? आत्मा ऐसा ही है कि नहीं है? आत्मा को इंद्रियां होती हैं क्या? आत्मा को मन होता है क्या? आत्मा तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है ना। अब उसकी रुचि नहीं है। अब रुचि हो कैसे? जहाँ आत्मा की बातें चलती हैं वहां वो बैठता ही नहीं है। अब अनादि काल से अज्ञान दशा तो चली आ रही है। कब से है अनादि अज्ञान दशा? बोलो वंदना। कब से हो इस दुनिया में और कब तक रहोगी? फिर क्षेत्र पे जाना हो तो बाकी तैयारी कितनी करते हो आप बताओ? और मान जे मनुष्य परिवार छोड़ के जाओगे तब बाकी तैयारी क्या कर रहे हो? अरे 2 दिन के लिए क्षेत्र पे जाते हो, कितना आप कितनी तैयारी करके जाते हो? अभी मनुष्य पर्याय अपन छोड़ के जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। तो उसकी तैयारी क्या की आपने? हम्म? तो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की रुचि होती ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख यानी अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है, पांच इंद्रियों मन से रहित है, सुख समुद्र से भरा हुआ है, सुख समुंदर है, ज्ञान के भंडार वाली है। तो अतीन्द्रिय सुख की रुचि होती नहीं किनको? जो पुण्य के अधीन पांच इंद्रिय के विषयों में जो लोलुपी होते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का पता है। उन्हें क्या? बोलो। अब यहाँ बैठेंगे, बारंबार सुनेंगे, तो उनके जो है फिर मुंह थोड़ा ढीला ढीला पड़ेगा। समझ में आया? ये तत्व के ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो कहते हैं उसे, यानी जो पंचेंद्रिय के विषयों में लोलुपी हो रहे हैं, जिन्हें आसक्ति का परिणाम तीव्र पड़ा हुआ है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की रुचि होती नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो इंद्रिय सुख को ही सुख माने हुए हैं। वो तो यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे, तो उनका मोह ढीला पड़ेगा। समझ में आया भैया? देखिए अंतिम लाइनों पर। अंदर अंदर में सुख का पिंड भगवान आत्मा विराजमान है। क्या कह रहे? अंदर में सुख का पिंड, काय का पिंड? अरे सुखी होने तो कितने जाओगे? जहाँ सुख भरा हुआ है उधर जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सुखी होने के नहीं होने हैं? अनादिकाल से तुम्हारी डिमांड तो सुख की ही है। जे तिरवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंद। क्या? सभी संसारी जीव सुख तो चाहते हैं, पर सुख कहाँ भरा हुआ है उन्हें खबर ही नहीं है। पहले तो खबर ही नहीं है। समझ में आए? ये तो जिनवाणी माता में ज्ञान कराती है कि सुख तो हमारे अंदर में भरा लबालब भरा हुआ है, हमारे आत्मा में भरा हुआ है। सुख का पिंड है भगवान आत्मा। जैसे मिश्री होती है मिठास से भरी हुई होती है, ऐसे अपना चेतन भगवान आत्म वस्तु है कि नहीं है? सुख शांति से भरा हुआ है, सुख का पिंड है। के अंदर में सुख का पिंड भगवान आत्मा विराजमान है। करने नहीं है तुम्हें? भेद से कहो तो है, और कहो अभेद से कहो तो तुम ही हो। अरे क्या समझ आया? वैसे मैं कहूँ अनिल कुमार जी यहीं पर हैं। क्या कहें? अनिल कुमार मंदिर में है। मैं ही खुद कहूँ अनिल कुमार मंदिर में। तू कोई मूर्ख हो? तुमको? अरे तुम कौन हो? संजय भैया। संजय भैया कहाँ है? मंदिर में? कहाँ है संजय? अरे मैं ही तो हूँ। ऐसे ही कहते हैं। ये तो भेद से बात करी। अपना चेतन भगवान आत्मा तो अंदर में क्या मैं स्वयं हूँ। समझ में आया? मैं स्वयं अंदर में, अंदर यानी अंदर तो इस सब इच्छा से कही है कि शरीर के अंदर, कर्म के अंदर, राग के अंदर,
और वहां देखो, कहाँ देखो? जैसे कि भगवान कहाँ मिलेंगे तुम्हें? अंदर मंदिर में मिलेंगे, यही बोलेंगे ना। तो मंदिर में आइए, भगवान देखिए। ऐसे तुम्हें अपना भगवान आत्मा कहाँ मिलेगा? शरीर में नहीं मिलेगा, कर्मों में नहीं मिलेगा, राग में नहीं मिलेगा। वो तो उसके अंदर, तीनों के अंदर, अंदर शब्द इसीलिए कहा गया है, समझ आया? द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अरे आप स्वयं भगवान हो, आत्मा हो, ऐसा ज्ञान करना, ऐसा श्रद्धान करना। अब कहते विराजमान तो है, उसकी दृष्टि नहीं करता क्या? अब सुखी तो होना चाहते हैं, खूब संयोग जोड़ लो, भीड़ लगा दो संयोगों की, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया का सामग्रियां, क्या हो, घूम फिर आओ इधर उधर उधर। हाँ, हाँ बेटे, गैंगटॉक, और क्या बोलते तुम्हारा, मनाली, शिमला, है, गोवा, केरला, कर्नाटक, वहां है तुम्हारा सुख? काय के लिए जाते हो बताओ, काय के लिए जाते हो तुम बताओ, काय के लिए जाते हो? मजा आएगा और क्या होगा? पापा में मजा आएगा, तो मजा माँ आएगा कि मजा मजा यहाँ भरो हुआ है? अरे कहाँ आएगा मजा भगवान? पहले ये तो ज्ञान करो, मजा वाली चीज तो अंदर ही विराजमान है, उसका ज्ञान करो। समझ में आया? तो क्या, पहले ज्ञान करो, पहले परिचय करो चेतन भगवान आत्मा का, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, इंद्रिय मन से रहित है, ऐसा चेतन भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो। फिर उसकी दृष्टि नहीं करता। अब ज्ञान ही नहीं तो दृष्टि कहाँ से करेगा, ये बताओ? करना ये था, सच्चा ज्ञान करो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ज्ञान करो, उसका श्रद्धा करो कि चेतन भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके तब फिर दृष्टि करेगा। पहले ज्ञान श्रद्धान चाहिए आपको। मैंने कह दिया इस फोटो में, इस फोटो में भगवान का फोटो है इसके अंदर, तो आपको ज्ञान भी करना पड़ेगी उस बात को, उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा। और हम बता रहे हैं तो उसकी तब उस दृष्टि फिर बाद में होगी, समझ में आए? तो उसकी दृष्टि नहीं करता, बाकी सब करवा लो आप। पारसमणि, बोलो कौन सा विधान करवाएंगे हम पे, कौन सा विधान हुआ है? एक ही विधान होता बस केवल, वो विधान भी निर्विकल्प के लिए है। सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान जो पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग में लिखा हुआ है, क्या? सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, और ये विधान भी अपने विधान के लिए था। अब वो तो करते ही नहीं, को कितने लोग करते हैं बताओ? कहते हैं उसकी दृष्टि नहीं करता, यानी अपने चेतन भगवान आत्मा की, समझे ना? पहले ज्ञान श्रद्धान करके उसकी दृष्टि करना चाहिए थी, दृष्टि नहीं करता। बाय क्षणिक संयोगों में सुख मानता है, भ्रम है। क्या भ्रम है? स्पर्श इंद्री के विषय में जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। क्या है मिलो? जिन जिन को मिलेगा हो, एक आध को हाथ ऊंचा करे हो, जिन जिन ने शादी कर ली एक आध ऊंचा करके बता दो सुखी हो। क्या खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा खा के किया क्या तुमने? है क्यों भैया? हो गए सुखी? आज ये बना दो, आज वो बना दो, आप वो बना दो, ये भिखारी हो एक नंबर की, छठे छठाए पंचेंद्री के विषयों के गुलाम हो। ये गुलामी अब तो छोड़ो। कहते हैं उसकी दृष्टि नहीं करता, बाय क्षणिक संयोग सुख मानता। क्या मानता है? कि लड़का हमें सुखी करेगा, पति हमें सुखी करेगा, माता पिता हमें सुखी करेंगे, और पिता के हमारा बच्चा सुखी करेगा। क्यों करेगा क्या? है, बाहर में जितने संयोग हमने इकट्ठे कर रहे हैं, वे हमें सुख कर देंगे। सुख का संबंध तो अपनी चेतन आत्म वस्तु से है, वो सुख के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो सबसे पहले। सुखी तो होना है, सबको सुखी होना है, हर जीव को सुखी होना है, पर सुखी होने का क्या विधि विधान है ये उनको खबर नहीं।
और महान पुण्य के उदय से ये तत्व हमें आपको मिला है। हमें उसका ज्ञान श्रद्धान करना चाहिए। केवल ज्ञान श्रद्धान ही नहीं, उसका आचरण भी हमारे जीवन में होना चाहिए। समझ में आए भैया? बाय क्षणिक संयोग में सुख मानता है, यह तो भ्रम है। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशम में, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या है? काय के लिए दुखी हो? अज्ञानता से। भ्रम कहो अज्ञानता है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर कर दिए। भ्रम दूर होता है जनवाणी माता के द्वारा तत्व की बातें सुनने से, उनका परिचय करने से। तो भ्रम हमारा दूर हो जाएगा। सुख स्वरूप भगवान आत्मा तो यही विराजमान है। समझ में आया? तो ज्ञानी जीवों ने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके अपने चेतन भगवान आत्मा के आनंद में रहते हैं। इसीलिए वे जो है मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। और हमें भी मोक्ष मार्गी होना है। तो जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, ज्ञानियों ने, अरिहंत परमात्मा ने, साधुओं ने, वह हमें भी करना चाहिए। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। कल अपन नई गाथाएं चालू कर रहे हैं। समय का ध्यान रखें, 9:15 बजे अपन चालू कर लेंगे। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।